नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं महापुरुष एवं उनके समाधि स्थल। दोस्तों, अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इन आईडी को फॉलो कीजिए और हमसे जुड़ें। दोस्तों, हमारे बनाए गए वीडियो के द्वारा आपने देखा, आपने लाभ किया और हमें आपका बहुत सपोर्ट मिला, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए हम आगे देखते हैं महापुरुष एवं उनकी समाधि स्थल। महापुरुष एवं उनके समाधि स्थल कि किस महापुरुष को कहाँ जो है मुखाग्नि दी गई, या किसे कहाँ दफनाया गया, या किसका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये रहे हमसे जुड़ने के तरीके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम अपना जीवन केवल अपनी भलाई के लिए जीते हैं तो हमारी मृत्यु के बाद कुछ वर्षों बाद हमें भुला दिया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ अपनी छाप छोड़ गए हैं वे मृत्यु के बाद भी लोगों के मन में जीवित रहेंगे। ऐसे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारी खुशहाली के लिए अपना जीवन बलिदान किया। भारतीय लोग उनकी कब्रों को स्मारक या समाधि स्थलों के रूप में संरक्षित करके उन्हें सम्मान देते हैं और कई बार इनके बारे में परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पहले कि महापुरुष की समाधि को क्या कहते हैं। महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि महापुरुषों की ही समाधि स्थल पर लोग उन्हें क्या कहते हैं। समाधि को कब्र या कब्रों का स्थान या फिर दफनाने की जगह भी कहा जा सकता है। दोस्तों, इस कड़ी में हम देखते हैं सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिनकी समाधि स्थल राजघाट है। आइए महात्मा गांधी और उनके समाधि स्थल राजघाट के बारे में कंटिन्यू करते हैं। महापुरुषों के समाधि स्थल में महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपिता हैं और उनकी कब्र को राजघाट कहा जाता है। मूल रूप से इनका नाम दिल्ली का ऐतिहासिक घाट था, तब इसका नाम राजघाट रखा गया। यह लाल किले के पीछे यमुना नदी के पास स्थित है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। उनके अहिंसा सिद्धांत आधारित स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप और ढंग दिया। उन्हें भारतीय राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है, जिनकी समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चैत्य भूमि। चैत्य भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चैत्य भूमि उनका समाधि स्थल है। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है। दोस्तों, चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है। अगर आपको टाइम मिले तो इन महापुरुषों के जो समाधि स्थल हैं आप उन्हें जरूर जाइए, उनको नमन कीजिए और जो है देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारी शांति मिलेगी और आपको एक लगेगा कि हम कहाँ आए हैं, और आपको वो अवसर देखने का एक बार मौका मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शांतिवन। शांतिवन जो समाधि स्थल है दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और नेता भी थे जिन्होंने मुख्य रूप से महानता के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व दिया। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ राज्य प्रशासन और शासन व्यवस्था के बारे में भी उनका जो है जानकारी मिलती है। उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण था। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। यदि उनकी याद में शांतिवन को विशेषता दी गई है और यह दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है शांतिवन है, जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जानते हैं। विजय घाट प्रसिद्ध भारतीय नेता लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी तुरुठेन सेवा प्रदान की है। वह बाल लाल पाल नामक त्रिक के लिए जाने जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। वह वर्ष 1964-66 की अवधि के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने काल में श्वेत क्रांति की पहल की, जिससे देश में दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति में वृद्धि हुई। दोस्तों, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को हम कहते हैं शक्ति स्थल। आइए देखते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। इनकी जो समाधि स्थल है शक्ति स्थल। प्रसिद्ध भारतीय नेता इंदिरा गांधी के स्मृत स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। वह पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उनके शासनकाल में भारत को राष्ट्रीय आपातकाल का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी द्वारा प्रचुर मात्रा में आलोचना एवं सराहना की गई है। उन्होंने प्रियदर्शनी नाम से भी बुलाया जाता है। 31 अक्टूबर 1984 को उनके सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। उनके स्मृत स्थल को शक्ति स्थल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अभय घाट।
अभय घाट जो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मोरारजी देसाई के स्मृति स्थल को अभय घाट कहा जाता है। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध भारतीय नेता थे। बाद में वह 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वह कांग्रेस का हिस्सा थे और वित्त मंत्री का पद संभाला था। वह कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। वह 81 वर्ष की आयु में पद संभालने वाले भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि स्थल है उसे किसान घाट के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। यह नई दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद का सामना नहीं किया था। वह किसानों के नेता माने जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों बीरभूम। बीरभूम राजीव गांधी की समाधि स्थल है। तो आइए देखते हैं। बीरभूम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे और वह 40 वर्ष की आयु में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह पद संभाला था। प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले वह भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। ये दोस्तों इस वीडियो की कड़ी में आगे देखते हैं। अगला है भारत के बाहर प्रसिद्ध लोगों के शमशान और स्मारक। भारत के बाहर प्रसिद्ध लोगों के शमशान और स्मारक। पहला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ला लोमा पार्क में कोलंबरी। दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिंसटन में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर। तीसरा है जिम मॉरिसन गायक और गीतकार डोर्स के प्रमुख गायक पेरे लाचीज कब्रिस्तान पेरिस। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड जिसे मनोविश्लेषण के जनक के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन ग्रीन शमशान लंदन। उनकी राख को ग्रीसियन शैली के कलश में स्थानांतरित किया गया था जो उन्हें मैरी बोनापार्ट से उपहार के रूप में मिली थी और इसी शमशान के कोलम्बेरियम में संग्रहित है। नेक्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक द जंगल बुक लिखी। बेमिस्टर एम्बे का साउथ ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है मार्क ग्रेनवाल्ड मार्वल कॉमिक बुक लेखक। उनकी राख को मार्वल के शीर्षकों के छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में मिलाकर एक कॉमिक बुक में बदल दिया गया। नेक्स्ट है जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के प्रमुख गिटार वादक। उनकी राख भारत में गंगा में बिक्री हुई थी। नेक्स्ट है जॉन एन कैनेडी को जूनियर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति मेफ्लावर कब्रिस्तान शमशान। नेक्स्ट है 9 क्रिस्टोफर रीव अमेरिका प्रसिद्ध नेता जिन्होंने सुपरमैन की भूमिका निभाई। पाउंडब्रिज न्यूयॉर्क में स्थित है। 10 है राजकुमारी मार्गरेट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की रानी की छोटी बहन थी जो अपने प्यारे पिता जॉर्ज 6 के साथ रहती थी। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हम चाहते हैं कि इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया हमें बताइए। अगर वीडियो हमें अच्छा ना लगा फिर भी बताइए क्योंकि जो आपका सुझाव है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम अगर आप कोई इसमें मिस्टेक होगी तो हम उससे सही करने का प्रयास करेंगे और आगे की क्षमा चाहेंगे इस प्रकार से कोई भी ट्वीट्स में वीडियो में ना हो। तो वीडियो में दोस्तों में रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।